चलिए आज हम लोग करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चैप्टर का नाम क्या है? अरिथमेटिक। अरिथमेटिक क्या होता है? अरिथमेटिक नहीं, मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है, अरिथमेटिक होती है, ज्योमेट्रिक होती है, अलजेब्रा होता है। बेसिकली हम लोग क्या यूज करते हैं उसमें? नंबर्स का यूज करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, नंबर्स का, इस सब चीजों का। तो अरिथमेटिक। प्रोग्रेशंस क्या होता है? और वैसे बताओ प्रोग्रेस क्या होता है? किसी चीज का बढ़ना किसी एक ऑर्डर में, किसी एक ऑर्डर में, उसे क्या बोलते हैं हम? प्रोग्रेशन। यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब हो गया? नंबर किसी ऑर्डर में वो बढ़ेगा। अब स्पेसिफिक ऑर्डर हो सकता है, किस ऑर्डर में कैसे बढ़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सीरीज हम आज इसको जो है वो देखेंगे। और मेरा फोकस होगा कि क्लास 10 में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं, तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी चीजों को समझेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज के बाद फिर बोर्ड के पीवाईक्यूज। तो चलिए थोड़ा सा कुछ डेफिनेशन वगैरह आप लोग नोट कर लें। अब हमें क्या समझने की जरूरत है? अरिथमेटिक समझ में आ गया? कोई इश्यू तो नहीं आप लोगों को? अब हेडिंग डालिए प्रोग्रेशंस। प्रोग्रेशंस क्या होता है इसको लिखिए। अब प्रोग्रेशन और सीक्वेंस, अब सीक्वेंस की भी बात आ गई, अब सीक्वेंस भी सीखना पड़ेगा। भाई सीक्वेंस क्या होता है? अब प्रोग्रेशन और सीक्वेंस इज ए लिस्ट ऑफ ए नंबर फॉलोइंग अ स्पेसिफिक पैटर्न। स्पेसिफिक पैटर्न, लाइक जैसे आपने लिखा 2 लिखा, 2 के बाद आपने क्या लिख दिया? 4 लिख दिया, 4 के बाद क्या लिखा आपने? 6 लिख दिया। तो एक स्पेसिफिक पैटर्न में कोई नंबर जो है वो क्या है? बढ़ रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। और सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ द नंबर फॉलोइंग अ स्पेसिफिक पैटर्न। अब हम समझने की कोशिश करेंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? हाउ टू डिफाइन सीक्वेंस? बताइए। लिस्ट ऑफ द नंबर फॉलोड बाय ए स्पेसिफिक पैटर्न, किसी एक पैटर्न के हिसाब से कोई नंबर की लिस्ट होगी। सीक्वेंस किसे कहते हैं? लिस्ट ऑफ द नंबर। पहली बात क्या रखना है? लिस्ट ऑफ द नंबर। कैसे नंबर? दैट आर अरेंज, जो अरेंज किए गए हैं इन ए स्पेसिफिक पैटर्न। एक एग्जांपल दिया गया जैसे 3, 5, 7। कितने का डिफरेंस है? 2 का। इस डिफरेंस को हम आगे भी डिस्कशन करेंगे, डिफरेंस क्या होता है, कैसे एपी, कैसे जीपी, क्या क्या चीज सीरीज होती है। तो इस तरह का कोई भी सिक्के अगर हम वो बनाते हैं, एक लिस्ट अगर हम बनाते हैं, तो इस लिस्ट को हम क्या कहेंगे? नो, सीक्वेंस। क्या कहेंगे? सीक्वेंस। समझ में आ गया? सीक्वेंस के बाद एक वर्ड बहुत होता है, अक्सर बच्चे कहते हैं सर चैप्टर सीरीज नहीं समझ में आया, सीरीज चैप्टर नहीं समझ में आया। जैसे एपी आप कर रहे हो ना, एपी नहीं समझ में आया, सीरीज समझिए। सीरीज तो क्या होता है? हाउ टू डिफाइन सीरीज? किसी सीक्वेंस के जो हमारे नंबर्स हैं उनका अगर हम सम करें, जितने भी एलिमेंट हैं उनका हम सम करें, तो हम क्या कहते हैं? सीरीज। मैंने इसका प्रेजेंटेशन बना दिया है कि आप बेस्ट वे पे आप लिख लें, एक प्रॉपर नोट होनी चाहिए आपके पास। सीरीज इज द सम ऑफ द टर्म्स। किसका सम होता है? टर्म। टर्म किसे कहते हैं? टर्म किसे कहा जाता है? जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इन सभी का क्या होगा? सम होगा। सीरीज इज द सम ऑफ द टर्म्स इन द सीक्वेंस। लाइक जैसे ये हमारा अगर कॉमा लगा के लिखते हैं, क्या कहलाएगा हमारा? सीक्वेंस। और ये क्या कहलाएगा हमारा? 3, 5, 7, 3, 5, 3 लिखा, फिर प्लस लिखा 5, फिर प्लस लिखा 7, ये क्या कहलाएगा हमारा? सीरीज। ये बात समझ में आ गई? एनसीईआरटी की बुक की जो थ्योरी दी गई ना, उसको बहुत करेक्टली पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है सीरीज हमारी एक फाइनाइट सीरीज होगी, दूसरी क्या होगी? इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज किसे कहेंगे? लास्ट जिसका एंड हो। जैसे आपने लिखा 3 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, 9 लिखा, तो ये क्या हो गया? फाइनाइट हो गई। और उसको 9 के बाद डॉट 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 अगर आपने बना दिया, उसका कोई एंडिंग टर्म नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सीरीज। ये बात समझ में आ गई? तो अच्छे से आप नोट डाउन कर लें। टाइप ऑफ सीरीज कितने टाइप की होगी? बेसिकली कई टाइप की होती है, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो सिर्फ अभी क्लास 10th में एक टाइप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। 11th में जाओगे तो ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपको और पढ़ना पड़ेगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम एपी कहते हैं, एब्रिएशन शॉर्ट फॉर्म में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन को क्या कहते हैं? एचपी। तो अभी आपको ना तो जीपी पढ़ना है ना तो एचपी पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? सिर्फ एपी पढ़ना है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज के फाइनाइट और इनफाइनाइट मतलब सीरीज होती है, तो टाइप्स ऑफ सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, ये सीरीज जो होती है, सीरीज कोई भी सीरीज हमारी, अरिथमेटिक भी फाइनाइट इनफाइनाइट हो सकती है, जीपी भी फाइनाइट इनफाइनाइट हो सकती है, एचपी भी फाइनाइट इनफाइनाइट हो सकती है।
ये जो डिपेंड करता है ना, अब जैसे डिफरेंसेस कांस्टेंट रहेंगे तब हम उसे क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। जीपी में उनका रेशियोज बराबर होता है। और एचपी जो होता है वो क्या होता है, अगर कोई सीरीज हमारी एपी में है उसका रेसिप्रोकल करोगे तो वो क्या बन जाता है, हमारा एचपी बन जाता है। तो वो अलग चीज है, 11th में इंशाल्लाह हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, अभी उसमें नहीं जा रहे, अभी हमें सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पे ध्यान देना है, राइट। अब बेसिकली क्या होता है कि ज्यादातर बच्चों की आदत नहीं होती कि एनसीईआरटी पढ़े, डायरेक्ट दे विल जंप ऑन द एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया और थोड़ा सा टीचर ने जो फार्मूला लिखा दिया उसी के ऊपर क्या होते हैं, वो फोकस हो जाते हैं। मैंने क्या किया, जब मैं प्रेजेंटेशन बना रहा था तो मैंने एनसीईआरटी की बुक भी ओपन की, उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे समझाया गया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। अब यहाँ पे ऊपर कुछ चीजें लिखी हुई थी, फिर लिखा गया सो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ ए नंबर। क्या है, लिस्ट ऑफ ए। अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कुछ भी नहीं है, चैट जीपीटी सबसे बढ़िया आसान तरीका ये होता है। अरे अपने माइंड का यूज करो, जितना यूज करोगे उतना बढ़ेगा। बुक में इस एनसीईआरटी की बुक को बहुत टैलेंटेड राइटर मिल करके लिखते हैं, कोई चुन्नू मुन्नू राइटर नहीं होते, दे आर वेरी हाईली क्वालिफाइड, उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है। तो आप उसको पढ़ा करो, उनके जिन्होंने जो लिखा है। नंबर्स फिर से पढ़िए, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट, किसकी लिस्ट होती है, किसकी, ऑफ ए नंबर की, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग द फिक्स्ड नंबर, एडिंग द फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। जैसे प्रीसीडिंग यानी कि 5 है, अब उसमें 2 जोड़ा, क्या मिल गया, 7, फिर 2 जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा, 9, फिर 2 जोड़ेंगे, ठीक। तो प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म वैसे ही लिख दिया, कुछ भी हमने चूज कर लिया, 9, 2, 5, 1 चूज कर लिया। अब 5 जोड़ते जाते हैं तो 1 + 5 क्या हो जाएगा, 6। फिर हर टर्म में क्या होगा, 6 हमारा 6 या 5 जो भी हमने लिया डिफरेंस वो हम ऐड करते हुए जाएंगे। दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। क्या कहलाता है ये, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। अभी मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, रिमेंबर दैट इट कैन बी, क्या है, क्या कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है या जीरो। अभी तक हमने जो भी बात की है पॉजिटिव की बात की, क्या नेगेटिव भी हो सकता है। एक सीरीज हमने 5 लिया, उसके -1 कर दिया, 4 आ गया, फिर -1 कर दिया, 3 आ गया, फिर -1 किया, तो ये भी क्या कहलाएगा, हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। अगर डी की वैल्यू 0 हो, जैसे हम लिखते हैं 2, 2, 2, 2, 2 ऐसे लिखते हुए चले जाए, क्योंकि डी की वैल्यू क्या है, 0 है, ना तो सीरीज बढ़ेगी ना तो सीरीज घटेगी। क्या होगा, 2 है तो वो 2 का 2, 2, 2, 3, 3, 3 है, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इन प्रोग्रेस नहीं हुआ, एक पैटर्न के हिसाब से वो हो चल रहा है, 2 फिर 2 फिर 2। डी की वैल्यू क्या होगी हमारी, यहाँ पे 0 हो गई। डी पॉजिटिव भी हो सकता है, डी नेगेटिव भी हो सकता है, डी 0 भी हो सकता है। अब इसी के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया जाए आपको, इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द टर्म्स जो होगा वो क्या होगा, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, ठीक है, इट कैन बी 0 और या अबव ऑल। अब बच्चों ने नहीं पढ़ा ढंग से, अभी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। हर क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको उसको चैट जीपीटी या बुक में मिल जाए, कुछ टीचर क्रिएट भी कर देते हैं, तो यहां से ये भी क्वेश्चन बन सकता था। फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकता है। बात समझ आ गई। अब इसमें हम और डिटेल से सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। जनरल टर्म ऑफ एन एपी जो लिखा हुआ है वो ए, मैं आपको बताता हूं जनरल टर्म ए क्या है, डी क्या है, सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे और कॉमन डिफरेंस को भी अच्छी तरह से मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मैंने एक सीरीज लिखी, क्या लिखूं मैं, 5 लिखूं और इसमें मैं 3 जोड़ देता हूं, 8, 11, ये मैंने लिखा। अब कोई से भी हम लिख सकते हैं, हमने 2 लिखा, फिर 9 लिखा, फिर 1 लिख दें, फिर 7 लिख दें। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना हो रहा है, 7, यहाँ पे डिफरेंस कितना हो रहा है, -8। तो ये सीरीज हमारी एपी नहीं होगी। एपी के लिए मैंडेटरी कंडीशन क्या है कि यहां पे जो डिफरेंस हमने निकाला है A2 - A1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 - 5, 3। अब उसके बाद अगर आप निकालें A3 - A2, A3 क्या हमारा 11, 11 - 8 क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये वैल्यू एवरीवेयर अगर सेम है तो ऐसे प्रोग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये बात समझ आ गई, इसे हम क्या कहेंगे, एपी। अब ये जो हमारा फर्स्ट प्लेस पे है उसे हम कहते हैं ए या A1। A1 ही हमारा क्या होता है, ए होता है। ये जो A2 -
A1 निकाला है, दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉमन डिफरेंस D। कॉमन डिफरेंस क्या है? D है। तो पहला टर्म अगर हमें पता है सीरीज का और कॉमन डिफरेंस पता है, एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में A और D पता है, A और D, तो आप उसके पूरे खानदान का पता लगा सकते हैं, सब कुछ पता चल जाएगा A एंड D से, ठीक है? क्योंकि आपको A पता है, A यहाँ पे क्या है हमारा 5 है, उसमें 2 जोड़ेंगे या 3 जोड़ेंगे, जो भी आपको D की वैल्यू दी गई है, तो उससे क्या हम सीरीज जनरेट कर सकते हैं कि नहीं? उसका nth टर्म निकालना है, सम निकालना है, कुछ भी करना है, सब कुछ कर सकते हैं। तो D बेसिकली जो निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है? an+1 में से क्या माइनस करेंगे? an। एक आगे वाले में से जैसे इस वाले टर्म में से इसके पीछे वाले टर्म हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। जैसे a2 n की वैल्यू अगर 1 रखते हो तो a2 माइनस क्या आ गया? a1। ये क्या कहलाता है? हमारा कॉमन डिफरेंस D। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, याद रखिएगा। तो जनरल फॉर्म ऑफ द एपी क्या होगा? a प्लस डी, फिर a प्लस डी में एक डी और जोड़ोगे, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे डॉट 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 चलता रहेगा। यहां तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी उस पे, तो मैंने आप उससे पूछ लीजिए। मैंने इसका प्रेजेंटेशन इसलिए बना दिया क्योंकि एक अच्छे वे पे आप एक नोट्स बना लें। इसकी छोटी छोटी चीजें हैं, प्रोग्रेशन क्या है, सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है, टाइप ऑफ द सीरीज क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होता है, ये मैंने एनसीईआरटी से कॉपी किया। इस वजह से किया क्योंकि आपको एनसीईआरटी रीड करने की थोड़ी सी आदत हो और ढेर सारे एग्जाम्पल जितने उसमें दिए गए हैं सब सॉल्व किया करो। भले आपको आता है, बहुत ईजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लिया करो, इससे आपकी स्पीड भी बढ़ती है। अब एक्सरसाइज करें हम लोग, कोई डाउट तो नहीं है? अब जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी है उसी के ऊपर बेस ये हमारी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.1 और 1 2 3 4 ये जो क्वेश्चन है, इनको अप्रोप्रिएट मैनर पे विद लॉजिक के साथ आपको इसका आंसर करना है। क्या है? पहले यहां से पढ़ा करें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ ए नंबर, बार बार लिस्ट ऑफ ए नंबर आ रहा है कि नहीं? अब आपको समझ में आएगा लिस्ट ऑफ नंबर सीक्वेंस जो हमने पढ़ा है। लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व, जो इन्वॉल्व है, मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। दो चीजें पूछा गया है। पहले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, अगर है तो क्यों है तो क्यों है, पूरा एप्रोप्रिएट आंसर दिया करो। अब पहला हम देखेंगे, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। अब आपको बताना है कि ये जो है हमारा, ये जो आपको दिया गया है, सिचुएशन जो दी गई है, ये क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है? आप लोग रिप्लाई करें, है या नहीं, सोच के बताएं। है एवरीवन? अब देखिए क्यों है। अब देखिए दो आंसर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए पहले हम देखेंगे फर्स्ट किलोमीटर। देखिए, द टैक्सी फेयर ऑफ द ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। 1 किलोमीटर के बाद आपने कितना पे किया? 15। उसके बाद जितने एडिशनल किलोमीटर जाओगे, ठीक है, उसके बाद आपको क्या पे करना है? 8 रुपया। तो नेक्स्ट किलोमीटर का क्या पे करोगे? 23। फिर नेक्स्ट किलोमीटर का क्या करोगे? 8 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 31। इस तरह से पे करोगे। तो इसका डिफरेंस किसी भी सीक्वेंस को ये चेक करना है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, तो क्या कैसे करते हैं हम लोग? कॉमन डिफरेंस। यहां पे कितना आ रहा है? 8। यहां पे कितना आ रहा है? 8। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हमारा एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। समझ में आ गया? तो इसके लिए क्या लिखोगे? ये हमारा यस, और वाई पूछा गया, इसके लिए ये आप कर दोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। अब आप बताइए ये है या नहीं है? एक सिलेंडर है, उसके अंदर मान लीजिए V वॉल्यूम है, गैस का वॉल्यूम कितना है? V है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? 1/4 इसका रिमूव कर देंगे, 1/4 रिमूव कर देंगे, कितना बचेगा? 1/4। अब देखिए एक में से 1/4 में निकाल दो, 3/4 बचेगा कि नहीं? तो क्या बचेगा उसके बाद? 3/4 ऑफ V। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, ये बताना आपको फाइंड आउट करना है। नहीं, आप सोच के बताइए कैसे होगा।
1/4 रिमूव कर दिया जाता है। 1/4 जो है V था, V में से V/4 माइनस किया। अभी आपके पास सिलेंडर में कितनी गैस है? 3/4V है। इसमें से कितना माइनस करोगे इसका? 1/4। किसका 1/4? जो है उसके वॉल्यूम का 1/4 जो है इसका, यानी कि हमारे सिलेंडर में जो गैस है 3/4 ऑफ V है, इसका 1/4 निकालना है और इसे रिमूव करना है। तो कितना हो जाएगा? 3V/4 4 जा 16। एलसीएम कितना हो जाएगा? 16। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12V, और यहाँ पे 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 3V। कितना बचेगा? 12 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 9V। क्या बचेगा? 9/16V। यानी कि नेक्स्ट टर्म जो हो जाएगा ये आ जाएगा 3/4 का स्क्वायर ऑफ V। ऐसी टर्म हम निकाल लेंगे। क्या ये एपी में है? कैसे है आप बताइए? यहां पे डिफरेंस निकालें, यहां पे डिफरेंस निकालें, क्या इन दोनों का डिफरेंस बराबर आएगा? A1 माइनस किसी को भी आपको ये चीज तो समझ में आ गई। 9/16V कहां से आया? 9/16 को हमने क्या लिख लिया? 3/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, तो 3/4 ऑफ V। अब नाउ वी नीड टू चेक दिस सीक्वेंस हमारा जो है वो एपी में है या नहीं है। कैसे चेक करें? अब ये हम लोगों ने टर्म फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें ये देखेंगे कि ये एपी में है या नहीं है। एपी की कंडीशन क्या होती है कि हम यहाँ पे A2 माइनस A1 की वैल्यू निकालें, उसके बाद A3 माइनस A2 की वैल्यू निकालें। दोनों अगर बराबर होगा तभी क्या होगा? हमारा सीक्वेंस, हमारा प्रोग्रेशन एपी में होगा। तो A2 माइनस A1 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगी? 3/4V माइनस V, यानी कि माइनस 1/4 टाइम्स ऑफ V हुआ। अब आप A3 माइनस A2 की वैल्यू निकालें, क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16V माइनस 3/4V। अब इसको आप निकाल करके देखिए क्या आ जाएगा? 16 एलसीएम हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो यहाँ पे क्या आएगा? 9V और 4 4 जा 16, 4 3 जा 12V। तो कितना आ जाएगा ये? यहां इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 3V/16। ये दोनों वैल्यू बराबर है? नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? सो दिस इज नॉट इन एपी। समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं यहां पर? अब ये वाला का आंसर क्या हो जाएगा? नो। इस वाले का आंसर क्या हो गया? यस। अब क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, द कॉस्ट ऑफ द डिगिंग अ वेल आफ्टर every meter of the digging, when the cost is ₹150 for the first meter and rises by the 50। अब 150 50 राइज करोगे 200 हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एपी में होगा। इसका कॉमन डिफरेंस निकालोगे, A2 माइनस A1 चेक करोगे, A3 माइनस A2 चेक करोगे, वैल्यू बराबर हो जाएगी। क्या लिखेंगे? ये एपी में है। यस। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? ये आप लोग घर पे आराम के साथ कर लेंगे। यस। फोर्थ वाले का क्या हो जाएगा? द अमाउंट ऑफ द मनी in the account of the every year when 10,000 is deposited at the compound interest at the 8% per annum। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में एवरीवेयर इंटरेस्ट हमारा क्या रहता है? सेम रहता है। अगर मान लीजिए कि आपने बैंक में 100 रुपए डिपॉजिट किया, बैंक 10% दे रहा है, तो एवरी ईयर यू विल गेट 10%। 10% सॉरी, एवरी ईयर यू विल गेट 10% ऑफ 100, यानी कि 10 रुपीज होगा। एवरीवेयर यू विल गेट सेम 10 रुपीज 10 रुपीज 10 रुपीज। ये तो हमारा क्या हो जाएगा? एपी में होगा। लेकिन यहां पे क्या होगा कि अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हो, 100 रुपए डिपॉजिट किया आपने, 100 रुपए डिपॉजिट किया, 10% के हिसाब से 1 साल के बाद 110 हो जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 100 पे नहीं होगा, वो 110 पे कैलकुलेट होगा, तो 11 रुपए इंटरेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस होंगे वो क्या होंगे? चेंज हो रहे हैं। तो ये क्या होगा? हमारा एपी में नहीं होगा। तो इसको समझने के लिए एक बेसिक सी चीज आप ये समझ लीजिए। अच्छा देखिए, इसको तो एक तो हम फार्मूला निकाल करके अमाउंट अगर हम चेक करते हैं, अमाउंट चेक करते हैं, 1 साल के बाद कितना अमाउंट होगा। 1 साल के बाद अगर आपको चेक करना है तो P, पहले फार्मूला देख लीजिए, P1 प्लस R/100 टू द पावर n। n क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर। तो 1 साल के बाद यहाँ पे 10,000 आपने डिपॉजिट किया, 1 प्लस 8/100 1। क्या चीज? एक जीरो बढ़ा दो, 10,000। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो, क्या हो जाएगा?
108 अपॉन 100। एक साल के बाद आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 108 इंटू दिस। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पहला हमारा क्या था 10,000, फिर 1080। अब एक टर्म हम और निकालेंगे। अब जब नेक्स्ट ईयर और निकालोगे 2 साल के लिए, 2 साल का फार्मूला यहां पे यूज कर लो। A2 हमारा P की वैल्यू क्या है? दिस 1 प्लस 8 अपॉन 100 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा। अब यहां पे इसको आप कैलकुलेट करोगे, 4 0 हो गया, और ये हो जाएगा 108 अपॉन 100 का स्क्वायर। इसे कैलकुलेट करना क्या आएगा, मैं यहां पे कर रहा हूं, तो 4 0 हो गया। 108 का स्क्वायर करने का मैं ओरली तरीका बताता हूं। 8 लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर कर दो, 8 8 से कितना हो जाएगा? 2 डिजिट का है तो कुछ बढ़ाने की जरूरत नहीं। 8 पे 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 16। और यहां पर क्या करेंगे हम? 1 लिख देंगे। और नीचे क्या है? 100 का स्क्वायर, तो 100 इंटू 100, तो ये पूरा कट जाएगा। अब ये इतना आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर के लिए क्या आ जाएगा? 11664। इस सब का डिफरेंस निकालोगे तो सेम नहीं आएगा, तो ये क्या है? नॉट इन एपी। इसका क्या हो जाएगा? नो। क्या लिखेंगे हम? नो। समझ में आ गया? अब ऐसे देखो, मुझे पढ़ाने में टाइम लग रहा है, अगर आपने एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट है तो बहुत तेजी के साथ आप कर सकते हो। अच्छा, अगर आपने सोचा कि हम एग्जाम में कर लेंगे और आपने पहले नहीं किया है, तो आपको वहां पे सोचने में टाइम लगेगा, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। पहले से जब आपको चीजें की हुई रहती तो उसमें टाइम आपका बहुत कम लगता है। समझ में आ गया? कुछ डाउट तो नहीं है? कुछ डाउट है तो पूछ लो विदाउट हेजिटेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलोज। तो ये हो जाएगा, ए दिया गया है आपको, क्या ए क्या दिया गया है? 10। डी दिया गया है, तो नेक्स्ट टर्म क्या निकालेंगे? ए प्लस डी, यानी कि 10 10 कितना हो जाएगा? 20 30। इसका क्या होगा सेकंड का? -2, डी 0 है, -2। यहां पे A4 है, डी -3 है। थर्ड पार्ट कैसे हो जाएगा? A4 डी की वैल्यू -3, तो घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? 1, फिर घटाओगे तो क्या आएगा? -2। इस तरह से ये चलेगा। तो ये कर लोगे होपफुली। दिक्कत कहां होती है आपको? फ्रैक्शन वाले में। फ्रैक्शन में क्या है? ये कौन सा पार्ट है हमारा? फोर्थ पार्ट है। फोर्थ में ए क्या है? -1, डी क्या है? 1/2। अब बताइए A2 क्या होगा? -1 प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा? -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? -1/2। अब फिर नेक्स्ट टर्म निकालना है तो कैसे निकालोगे? इसमें -1/2 में +1/2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो इस तरह से हम टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद ये वाला भी कर लोगे, डेसिमल में कोई इश्यू तो नहीं आएगा, हो जाएगा। तो ट्राई करना, कुछ भी अगर नहीं आता तो मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो ये तो आप ओबियस कर लोगे। ए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा? A1 की वैल्यू क्या है? 3। A2 की वैल्यू क्या है? 1। D कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1। A2 क्या है? 1 माइनस A1 की वैल्यू क्या है? 3, तो क्या आ जाएगा? -2। तो आई होपफुली आप सभी का इसमें निकाल लोगे। कौन सा बता दें इसमें? थर्ड पार्ट भी कर लोगे। थर्ड पार्ट का D कैसे निकालोगे? कॉमन डिफरेंस 5/3 में से क्या माइनस करोगे? 1/3, तो क्या आ जाएगा? 4/3। होगा कि नहीं? इसी तरह से डेसिमल वाला भी कर लोगे। आता है डेसिमल का एडिशन सब्ट्रैक्शन, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें डी निकालना होगा। 1.7 में से 0.6 माइनस करना है। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना, इधर जितने नंबर है इधर लिख दो, इधर वाले इधर लिख दो। तो 7 से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 1, और 1 में से 0 1.1। ठीक है, हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, स्पीड तो बढ़ेगी कम से कम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एपी? एपी के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? इसका डिफरेंस क्या आ रहा है? 2। इसका डिफरेंस क्या आ रहा है? 4। ये एपी में, एपी के लिए ये मैंडेटरी कंडीशन है कि A2 माइनस A1 की जो वैल्यू है A3 माइनस A2 के क्या हो? बराबर हो। हर जगह के कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? बराबर। तो ये एपी में नहीं है, ये एपी में है। अब देखिए 5/2 में से 2 माइनस करो तो कितना हो जाएगा? 2 2 4, तो क्या आ जाएगा? 1/2। होगा कि नहीं? अरे भाई 2 2 4, 5 में से 4 क्या बचा? 1 1/2 आ गया। अब 3 में से 5/2 माइनस करो,
2 3 वे ऑफ सॉल्विंग बेटर होना चाहिए, तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। 3 2 6, 6 में से 5 जाएगा 1/2। आप यहाँ पे भी चेक कर लो, 7/2 माइनस 3, तो वो भी क्या आ रहा है, सॉरी 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब 3 2 6, 7 में से 6 जाएगा 1/2, तो ये हमारा क्या है, एपी में है। और पूछा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा इसका, 1/2, एंड राइट द 3 मोर टर्म्स, इसके बाद 3 और टर्म्स आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, आपने क्या किया यहाँ पर, प्लस 7/2 में क्या करोगे, प्लस 1/2, 8/2, यानी कि नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4, फिर इसमें 1/2 जोड़ोगे, फिर इसमें 1/2 जोड़ोगे, कर लोगे। अब बताए व्हाट अबाउट दिस, ये है, आप पहले निकालेंगे a2 माइनस a1, वी आर डूइंग हियर पार्ट थर्ड, तो ये कितना हो जाएगा, a2 क्या है माइनस 3.2, जब कभी भी नेगेटिव आए तो इस तरह से ब्रैकेट लगा करके लिख लिया करो, कभी गलती नहीं होगी। तो माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस 1/2, सिंप्लीफाई करोगे 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा 2, यानी कि विद नेगेटिव। a2 माइनस a1 की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, a3 माइनस a2 निकालना है। a3 क्या है हमारा, -5/2, माइनस लिखोगे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0 और -2, आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या है हमारा, एपी में है। चलिए जल्दी से इसे फोर्थ पार्ट बताइए, होगा कि नहीं होगा, -6 माइनस माइनस प्लस 10, यानी क्या हो जाएगा 4, और यहां पे क्या होगा, -2 -6, -2 प्लस 6 क्या हो जाएगा 4, तो क्या आ गया, ये भी एपी में है, कर लोगे। ये रूट वाले बताइए, ये एपी में है या नहीं है। प्रॉब्लम बस आपको रूट और डेसिमल फ्रैक्शन में ही हो जाती है। फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट देखिए, तो ये हो जाएगा 3 प्लस, अब वे ऑफ सॉल्विंग आप थोड़ा सा बेटर कीजिएगा, a2 ये हो गया, a2 में से a1 माइनस किया तो आंसर क्या आ गया, √2। अब a3 क्या है हमारा, 3 प्लस √2, a2 क्या है 3 प्लस √2, ये 2√2 है और ये √2 है, तो हो जाएगा 3 प्लस 2√2, माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे, अंदर के साइन बदल जाएंगे, 3 से 3 क्या, 2√2 में से √2 जाएगा तो क्या बचेगा, √2। भाई जैसे 2x में से एक x जाएगा तो क्या बचेगा, x। ठीक है, 2 चॉकलेट थे, एक चॉकलेट खा लिया तो कितने बचेंगे, 2 चॉकलेट थी, एक चॉकलेट खा लिया तो क्या बचेगा, 2 चॉकलेट था, एक चॉकलेट खा लिया तो एक चॉकलेट बचेगा, एक नहीं बचेगा, क्या बचेगा, एक चॉकलेट बचेगा। तो 2√2 में से 1√2 जाएगा तो क्या बचेगा, √2। तो अब बताइए इसमें आपको कहां पे डाउट है, पूरी एक्सरसाइज देखें और एक्सरसाइज में जो रूट वाले जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो सब आप सॉल्व करें, जल्दी से करें आप लोग। अब अपनी डाउट्स बताएं किसमें है, 11th पार्ट, इसमें स्क्वायर है, क्या दिया गया है आपको, एक बार देखिए सही से, क्या है, a है, उसके बाद देन a² a³ a4, इसे चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो a2 माइनस a1, a2 क्या है, a² माइनस है, तो a कॉमन ले लोगे क्या बचेगा, a माइनस 1, ये वैल्यू किसकी निकाली हमने, a2 माइनस a1 की। अब a3 माइनस a2 की वैल्यू निकालें, क्या है, a³ माइनस a², अब a² कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, क्या ये दोनों डिफरेंसेस सेम है, नहीं है, तो क्या है, एपी में नहीं है। ठीक है, अगर नंबर में स्क्वायर दिया रहे, जैसे इसके बाद एक क्वेश्चन आप देखिएगा लास्ट पार्ट जो है हमारा, तो उसका 1 का अगर स्क्वायर दिया स्क्वायर कर लीजिए, क्यूब दिया क्यूब करके फिर डिफरेंस निकाल के देखिए, सेम है तो एपी में है, अदरवाइज वो एपी में नहीं है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। एक पार्ट हमारा है इसमें कौन सा, 12 है ना, देखिए, हाँ 12। अब देखिए 12 में क्या दिया गया है आपको, √2, √8, √18, √32, इसको हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये एपी में है या नहीं है, ये एपी में है या नहीं है।
तो अगर हम a2 माइनस a1 की वैल्यू निकालें तो √8 माइनस √2। √8 होता क्या है? 2√2 सेवरल टाइम्स हम लोगों ने किया है, तो ये क्या हो जाएगा? 2√2 माइनस √2 क्या हो जाएगा? √2। अब हम वैल्यू निकालेंगे a3 माइनस a2 की। √18 माइनस √8, √18 क्या हो जाएगा? किसी को डाउट हो तो 18 बेसिकली क्या होता है? 9 इंटू 2, 9 को क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 का स्क्वायर यानी कि एक 3 बाहर हो जाएगा, 3√2। तो √18 क्या हो गया? 3√2 और ये 2√2। अब आप ये देखिए कि 2 मैंगो में से 3 मैंगो जाएगा तो क्या बचेगा? 1 मैंगो। यहाँ पे मैंगो हमारे क्या है? √2 है, तो क्या हो जाएगा? यानी कि ये √2। हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर दीज आर इन एपी। क्या है ये? एपी में है। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा इसका? √2। नेक्स्ट 2 टर्म भी लिखना है तो कैसे लिखोगे? अब क्या करोगे? अब आप सोचिए कि यहां पे इनका डिफरेंस क्या था? यहां पे डिफरेंस कितना निकाला हमने? 2√2। यहां पे डिफरेंस क्या निकाला? 2√2 सॉरी √2 डिफरेंसेस क्या हो रहे हैं? √2 हो रहे हैं। तो अब जैसे √8 में आपको जोड़ना था √2, तो ये √18 कैसे आ गया? कैसे √18 आ गया बताइए? अरे भाई ये 2√2 है, ये 1√2 है, क्या हो गया? 3√2 हो गया। कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर भेजना है, मान लिया ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको रूट के अंदर अगर भेजना है तो क्या करेंगे? स्क्वायर करके भेजेंगे। क्या करके भेजना पड़ेगा? क्योंकि बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? पावर हट जाएगी 1 2। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये हमारा 3 अंदर जाएगा तो 3 3 से कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 9 2 से कितना हो जाएगा? 18। तो अब नेक्स्ट टर्म अगर आपको लिखना है 32 में क्या जोड़ेंगे? √2। 32 का मतलब क्या हो गया? 16 2 जा 4√2। क्या हो जाएगा ये? 4√2 प्लस √2 क्या हो जाएगा? 5√2। और 5 अंदर जाएगा, 5 क्या जाएगा? तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 25 2 जा कितना हो जाएगा? 50। क्या हो जाएगा? √50। ऐसे आप जिस सेवरल टाइम्स आप चाहो लिख सकते हो। आ गया समझ में? √9 √12। क्या ये एपी में है? इफ यस तो फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म। अब आप सोचिए क्या करेंगे? a2 माइनस a1 निकालेंगे। √6 माइनस √3, क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं होगा, एज सच रहेगा। अगर बहुत ज्यादा आप करना चाहते हो तो इसे √2 √3 लिख दो, माइनस √3। तो क्या करोगे? √3 कॉमन हो जाएगा, √2 माइनस 1, यही तो होगा अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो। अब आप निकालिए a3 माइनस a2। a3 क्या है? √9 माइनस √6। √9 बेसिकली क्या हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा। और इसको अगर हम लिखना भी चाहते हैं तो ये हो जाएगा √3 √2। क्या 3 से √3 कॉमन ले सकते हैं? ले सकते हैं। 3 बेसिकली होता क्या है? 3 इज नथिंग बट √3 इंटू √3। एक √3 अगर निकाल लोगे इससे तो यहाँ पे क्या बचेगा? √3 कॉमन हो गया, क्या बचा? √2। क्या ये दोनों सेम है? नहीं। तो क्या होगा? ये एपी में नहीं है। तो अब जब एक एक्सरसाइज कर लिया करो तो पूरा गो थ्रू किया करो। क्या पढ़ा आपने? आप वहां से देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, और उसके बाद टाइप ऑफ सीरीज क्या हो गया, एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स दिए गए छोटे छोटे वो सॉल्व करो। उसके बाद एपी की डेफिनेशन देखो, एपी होता क्या है, किस सीक्वेंस को हम एपी कहेंगे, क्यों कहेंगे, ये सारी चीजें एक बार आप समझिए। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। इस तरह से चैप्टर को पूरा अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल भी करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम लोग इसके बाद की एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। उससे पहले जितने भी फार्मूले मिलेंगे हम लोग सबको ड्राइव भी करेंगे। फार्मूले को फार्मूला ड्राइव करने से हमारी मेंटल एबिलिटी, थिंकिंग पावर जो है वो डेवलप होता है। तो होमवर्क यही रहेगा कि पूरी थ्योरी पढ़ करके आएंगे आप लोग, सारे क्वेश्चन विद एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, मिलते हैं फिर कल इंशाल्लाह ताला।